देखो बोर्ड पे डिफरेंट ग्राफ शो कर रखे हैं अपन ने। तो यहाँ लिखा है विच ग्राफ इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा इम्पॉसिबल है ये बताना है अपने को। डी डिस्टेंस लिया है अपन ने, एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स पोजीशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। और अपने पास डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, एक्स है जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, और टी किसको डिनोट कर रहा है बताओ, टाइम को डिनोट कर रहा है। फर्स्ट एक ग्राफ अपन ने ड्रॉ कर रखा है, इधर देखो एक्स एक्स पर अपन ने टाइम ले रखा है और वाई एक्स पर अपन ने डिस्टेंस डिनोट कर रखी है। ये वाई एक्स पर डी है और एक्स एक्स पर अपन ने टी ले रखा है। अब देखो ये ग्राफ पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है अपने को ये बताना है। देखो मैंने तुम्हारे को 2-3 पॉइंट एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस अपने पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसने चलना स्टार्ट कर दिया, एक बार मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ अपन ने ये भी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है, टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है, ये बताया था। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज कब होगा, जिस पॉइंट से अपने स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मान लो से अवे जा रहे हैं, जिस पॉइंट से अपने स्टार्ट हुए हैं वहां से अगर मान लो अपन अवे जा रहे हैं तो जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है या उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी। अगर मान लो टर्न होके उसी पॉइंट की तरफ वापस आ रहे हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट की तरफ वापस आ रहे हैं, तो अपने पास फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर अपन स्टे हो गए, रुक गए, तो फिर अपने पास टाइम के साथ क्या रहेगा बताओ, वो अपने पास कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ अपन ने बताया था। एक ये भी ध्यान रखना कि जो टाइम है वो नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, टाइम अपने पास है नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस भी नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए अपन ग्राफों को स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें देखो, अगर यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं तो देखो t इक्वल टू 0 है, ये टाइम दे रखा है, यहाँ t इक्वल टू 0 है तो d का वैल्यू भी 0 है, t भी 0 है तो d भी 0 है। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज हो रही है। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक देखो टाइम भी इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हुई है, इस पॉइंट तक देखना, यहाँ तक टाइम भी इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस भी इंक्रीज हुई है। सपोज करो डिस्टेंस का अपन कुछ वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं, टाइम का वैल्यू अपन ने ज्यूम कर लिया 5 सेकंड। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए या समझने के लिए इधर देखो, टाइम का वैल्यू अपन ने ज्यूम कर लिया 5 सेकंड, ज्यूम कर लिया इस पॉइंट पे कि टाइम का वैल्यू 5 सेकंड है, और डिस्टेंस लेट अस कंसीडर 10 मीटर है ना। डिस्टेंस अपन ने 10 ले ली, मीनिंग जब t इक्वल टू 5 सेकंड था तो डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर थी। अब देखो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद में देखो यहाँ अगर अपन आ रहे हैं तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, देखो टाइम तो कितना हो गया 6 सेकंड हो गया। बट इस पॉइंट को जब अपन वाई एक्सिस से ज्वाइन करने वाले हैं तो बताओ 10 से कुछ वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ कम आने वाला है। मीनिंग सपोज करो यहाँ वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही देखो अपने पास टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो कितना हो गया 7 हो गया, बट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी बताओ, सपोज करो 8 होगी। और ऐसे ही टाइम तो क्या हो गया 8 हो गया, बट जो अपने पास डिस्टेंस है वो कितनी होगी, सपोज करो 7 होगी। ऐसे ही अपने पास देखो टाइम कितना हो गया, जब 9 हो गया तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन 0 होगी। क्यों, क्योंकि टाइम जब 9 है, टाइम तो किस पे ले रहे हैं बताओ, एक्स एक्स पे ले रहे हैं, और डिस्टेंस कहाँ मिल रही है, वाई एक्स पर। डिस्टेंस कहाँ मिल रही है, वाई एक्स पर मिल रही है। तो ये ग्राफ किसको अपने पास टच कर रहा है बताओ, एक्स एक्स को टच कर रहा है। तो वाई एक्स का जो वैल्यू है एक्स एक्स पर कितना होगा, 0 होगा। वाई एक्स का वैल्यू एक्स एक्स पर कितना होगा, 0 होगा। तो टाइम का वैल्यू जब 9 सेकंड है तो मैं पूछूंगी डिस्टेंस कितनी है, तो बताओ इसको कहां से ज्वाइन करोगे, वाई एक्स से ज्वाइन करोगे, तो कहां जाके ज्वाइन होगा बताओ, ये ओरिजिन पे ज्वाइन होगा। मीनिंग टाइम का वैल्यू जब 9 सेकंड है, टाइम का वैल्यू जब 9 सेकंड है तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 है।
तो एक चीज नोट करो तुम, देखो पहले अपन स्टार्टिंग से चल रहे थे तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा था, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही थी। कब? 5 सेकंड तक। 5 सेकंड तक अपने पास 5 सेकंड में जो डिस्टेंस थी वो 10 मीटर थी। उसके बाद टाइम तो इंक्रीज हुआ, टाइम तो 6 सेकंड हुआ, बट डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 9 होगी। टाइम तो 7 हुआ, डिस्टेंस कितनी होगी? 8 होगी। टाइम 8 हुआ, डिस्टेंस कितनी होगी? 7 होगी। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो सही है, बट डिस्टेंस क्या हो रही है इस पॉइंट के बाद में? डिक्रीज, जो कि पॉसिबल है नहीं है। अपन ने बताया कि डिस्टेंस टाइम के साथ क्या नहीं हो सकती है बताओ? डिक्रीज नहीं हो सकती। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई 5 तक तो सही है, 5 पर अपने पास टी का वैल्यू जो 5 सेकंड है तो डी का वैल्यू 10 मीटर है। उसके बाद में टाइम तो 6 सेकंड हुआ, बट अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 9 होगी। टाइम 7 हुआ, बट अपने पास जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बताओ? अपने पास 8 होगी। ऐसे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट अपने पास डिस्टेंस क्या हो रही है बताओ? डिक्रीज हो रही है। डिस्टेंस है डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ अपने पास पॉसिबल है नहीं है। सेकंड ग्राफ में चलते हैं, देखो सेकंड ग्राफ को स्टडी करते हैं अपन। सेकंड जो ग्राफ है उसमें देखो कोई डिस्टेंस और टाइम के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट कर रखा है अपन ने। देखो यहाँ अगर अपन ले तो डी का वैल्यू भी 0 है, टी का वैल्यू भी 0 है। अब देखो टी इंक्रीज हो रहा है, टी एक्स एक्स पर इंक्रीज होगा, टी एक्स एक्स पर इंक्रीज होगा, टी इंक्रीज हो रहा है तो डी भी क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक देखो टी इंक्रीज हुआ, डी भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इसके बाद में देखना, यहाँ अगर अपन टी का कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ अगर टी का कोई अपन वैल्यू लेते हैं, तो मैं तुम्हारे को डी का वैल्यू पूछ रहा हूँ। यहाँ मैंने यहाँ टी का कुछ वैल्यू ले लिया, सपोज करो टी का वैल्यू 6 सेकंड है, यहाँ टी का वैल्यू यहाँ 6 सेकंड है, तो मैंने पूछा कि 6 सेकंड पर तुम डिस्टेंस बताओ। तो 6 सेकंड पर जब डिस्टेंस अपन बताएंगे तो देखो इसको ग्राफ से डिनोट करना पड़ेगा, ग्राफ से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बताओ ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है बताओ वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो अगर इसको अपन ओरिजिन लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस आ रही है बताओ वो क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को? ये डिस्टेंस अपने पास नेगेटिव आ गई। देखो यहाँ अगर यहाँ कोई टाइम ले रहा हूँ तो ये जो इसको ज्वाइन करेंगे तब ये जो डिस्टेंस आएगी वो भी क्या आएगी बताओ? नेगेटिव आएगी। वो डिस्टेंस भी क्या आएगी बताओ? नेगेटिव आएगी। तो कहने का मतलब इस टाइम के बाद में, इस टाइम के बाद में अपने जो टाइम ले रहे हैं, जैसे मान लो ये टाइम ले लिया अपन ने, तो यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है, ये टाइम ले लिया यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है, ये टाइम ले लिया यहाँ डिस्टेंस नेगेटिव है, तो अपन ने ये बताया था कि डिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ है अपने पास वो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या आ रही है बताओ? नेगेटिव आ रही है। तो रीजन लिखा है नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस है नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव है इसलिए पॉसिबल है नहीं है। देखो थर्ड जो ग्राफ है उसमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रखा है एक्स एक्स पर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, ये टाइम ले रखा है, ये अपन ने टाइम ले रखा है। अब देखना इस ग्राफ को स्टडी करना है एक बार। अगर यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं, देखो यहाँ अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है मीनिंग जो पोजीशन है वो भी 0 है और टाइम का वैल्यू भी कितना है बताओ? 0 है। इसके बाद में देखो समझो टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये अपने पास पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट तक चलते हैं अपन, देखो इस पॉइंट तक अगर अपन चलते हैं तो देखो टाइम भी इंक्रीज हुआ है और अपने पास जो पोजीशन है वो भी क्या हुई है बताओ? इंक्रीज हुई है। इस पॉइंट तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गए हैं, टाइम इंक्रीज हो रहा है अपने पास से और पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक सही है। उसके बाद में देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। देखो समझना, इस पॉइंट तक तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग से वापस बता रहा हूँ, जब टाइम 0 है, टाइम 0 है तो जो पोजीशन है वो भी 0 है, मीनिंग टी का वैल्यू 0 है तो एक्स भी 0 है। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कहाँ इंक्रीज हो रहा है? एक्स एक्स पर, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है पोजीशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक अपन आ गए, सपोज करो यहाँ टाइम था 5 सेकंड था, टाइम 5 सेकंड था, तो पोजीशन को अपन ले लेते हैं 8 मीटर ले लेते हैं। टाइम जब 5 सेकंड है, समझने के लिए अपन ने ले लिया है ये टाइम, जब अपने पास 5 सेकंड है तो पोजीशन कितनी है बताओ? 8 मीटर है। उसके बाद देखो टाइम जैसे 5 के बाद में 6 हुआ,
टाइम जब 6 हुआ तो देखो पोजीशन वही है, पोजीशन 8 ही है। देखो टाइम जब 7 हुआ, समझो बात को, टाइम जब 7 हुआ तो भी पोजीशन बताओ कितनी है अपने पास, 8 ही है। टाइम जब 8 हुआ देखो तो भी पोजीशन क्या है बताओ, 8 ही है। और ये सपोज करो 9 है, टाइम जब 9 है तो भी पोजीशन बताओ कितनी है अपने पास, 8 ही है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड के आफ्टर, 5 सेकंड तक तो अपने पास क्या हुआ था, टाइम इंक्रीज हुआ था, तो उसकी जो पोजीशन है वो भी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। 5 सेकंड आफ्टर टाइम तो इंक्रीज होगा, और टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मीनिंग वो किस में आ गया बताओ, रेस्ट में आ गया। इसका मीनिंग किस में आ गया बताओ, वो रेस्ट में आ गया। तो इसको कह सकते हैं कि जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया बताओ, कांस्टेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कैसे हो गया कांस्टेंट भाई, मैं पूछूं कि 5 पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, 8, 6 पर कितना है बताओ, 8, 7 पर कितना है बताओ, 8, 8 पर कितना है, 8, 9 पर कितना है, 8। तो बताओ इतने टाइम इंटरवल तक, इतने टाइम इंटरवल तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ तो बताओ क्या कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, या फिर ऐसे कह दो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बताओ, इस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग वो चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज कब नहीं होगा बताओ, जब वो पार्टिकल किसमें होगा बताओ, रेस्ट में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो किसमें है बताओ, रेस्ट में है। यहाँ तक का भी सही है, क्योंकि तो अपन ने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट भी हो सकता है। यहाँ तक का ग्राफ भी सही है। आगे देखो इस ग्राफ में क्या दिक्कत है, देखो 9 सेकंड तक आगे हैं अपन, तो 5 से लेके 9 तक अपने पास क्या है बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बताओ, 80 है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखना ग्राफ को जब अपन स्टडी करेंगे, देखना इस पॉइंट के बाद में जब अपन ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं तो समझो इस ग्राफ में क्या दिक्कत है। देखो ये इस तरह बनाया हुआ है ग्राफ। अब देखो अगर t का वैल्यू 9 था तो x का वैल्यू अपन ने कितना लिया था बताओ, 8 लिया था। t का वैल्यू जब 9 है तो x का वैल्यू कितना है बताओ, 8 है। अब देखो यहाँ आते हैं, ग्राफ को कैसे रीड करेंगे, देखो ग्राफ को अपन इस तरह से रीड कर रहे हैं। पहले ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे गया, अब ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, देखो ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद इस लाइन पर आने वाले हैं अपन, इस लाइन पर आओगे तो एक चीज और करो, देखो यहाँ अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो देखो कोई यहाँ जो पोजीशन है, यहाँ पोजीशन तो अपने पास क्या हो रही है बताओ, 7 मिल रही है, सपोज करो 7 मिल गई तो पोजीशन तो इंक्रीज हो सकती है। जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है वो तो डिक्रीज हो सकता है, बट देखो यहाँ टाइम कितना हो गया, देखो टाइम बताओ 9 से कुछ कम है या नहीं है, टाइम बताओ 9 से कुछ कम है या नहीं है, सपोज करो 8.5 है। ऐसे देखो यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो देखो टाइम कितना है बताओ, टाइम 8 है, पोजीशन मान लो 6 होगी, पोजीशन तो डिक्रीज हो रही है, वो तो पॉसिबल है, पोजीशन डिक्रीज हो सकती है। बट देखो इस लाइन पे जब आप बना रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो बताओ टाइम डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो इस लाइन को जब अपन स्टडी कर रहे हैं तो पोजीशन डिक्रीज हो रही है, टाइम भी डिक्रीज हो रहा है। पोजीशन डिक्रीज हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, यहाँ तक बात सही है, बट टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता। टाइम नेवर बी डिक्रीज, टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता है। टाइम यहाँ डिक्रीज हो रहा है, देखो 9 तक जाने के बाद में अपन वापस आने लग गए, देखो 9 से 8 7 6 5, टाइम क्या होना चाहिए था बताओ, टाइम इंक्रीज होना चाहिए, टाइम यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखा है नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम है डिक्रीज। समझ आ गया होगा, यहाँ तक का ग्राफ सही है, यहाँ तक का जो ग्राफ है वो सही है। इसके बाद में क्या हुआ बताओ, अपने पास पोजीशन डिक्रीज हो रही है, जो कि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम भी क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है। टाइम डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। रीजन अपन ने लिख दिया इस ग्राफ का, क्या रीजन है अपने पास, सर कंडीशन इसमें तीन ही देगी, पॉसिबल वाला क्या है इसमें। देखो जो फोर्थ अपन ने ग्राफ प्लॉट कर रखा है उसमें डिस्टेंस को अपन ने x एक्स पर लिया है, और जो टाइम है उसको अपन ने y एक्स पर ले रखा है।
अब देखो यहाँ से अगर ग्राफ को अपन क्लिक करना स्टार्ट करते हैं तो देखो जब डिस्टेंस 0 है यहाँ टाइम भी 0। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कहाँ इंक्रीज होगा, वाई एक्स पर इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस कहाँ इंक्रीज होगा, एक्स एक्स पर इंक्रीज होगा। तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक देखो इस पॉइंट तक, अगर मैं यहाँ तक आ जाता हूँ तो देखो इस पॉइंट तक अगर अपन बात करते हैं, देखो ग्राफ को इस पॉइंट तक वापस एक बार स्टडी करो। t 0 है तो t भी 0 है, टाइम का वैल्यू जब 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ तक अपन आ गए, सपोज करो डिस्टेंस का वैल्यू 4 मीटर है यहाँ, और टाइम का वैल्यू ले लेते हैं अपन 5 सेकंड ले लेते हैं। अब देखो इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो टाइम जो है, टाइम जो है वो अपने पास है 6 हो जाएगा, टाइम 6 हो गया। बट डिस्टेंस जो है देखो 4 के बाद में देखो डिस्टेंस यहाँ कम हो रही है, सपोज करो 3.5 वैल्यू है। ऐसे देखो यहाँ टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो कितना है बताओ, सपोज करो 7 है, टाइम तो 7 है, बट यहाँ जो डिस्टेंस है तो वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस पॉइंट तक तो ग्राफ सही है, बट इस पॉइंट के बाद में हो क्या रहा है, इस पॉइंट के बाद में अपने पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, टाइम तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट इस पॉइंट के बाद में डिस्टेंस क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ अगर डिस्टेंस 4 मीटर है तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस बताओ 4 से कम है या नहीं है, 3.5 ले ली। इस पॉइंट पे बताओ डिस्टेंस अपन ने कितनी ले ली, 3 ले ली। इस पॉइंट पे डिस्टेंस सपोज करो अपन ने कितनी ले ली, 2 ले ली, समझ रहे हो। इस पॉइंट पे डिस्टेंस अपन ने कितनी ले ली बताओ, 1 ले ली। कहने का मतलब 4 मीटर तक जाने के बाद में अगेन अपने पास जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि अपन ने क्या बताया था, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती है। इस पॉइंट के बाद में जब इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हो तो टाइम तो कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज हो रही है, जो कि पॉसिबल है नहीं है। फिफ्थ ग्राफ में देखो एक्स एक्स पर अपन ने क्या ले रखा है, इसके बाद पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, और वाई एक्स पर वही टाइम ले रखा था। यहाँ टाइम वाई एक्स पर ही था, बट एक्स एक्स पर यहाँ डिस्टेंस थी, जबकि अब की बात जो अपने पास है एक्स एक्स पर यहाँ क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन। अब देखो यहाँ से अगर ग्राफ को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो जब x का वैल्यू 0 है तो बताओ t का वैल्यू कितना है, 0। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, पोजीशन भी क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट तक टाइम भी इंक्रीज हुआ है और पोजीशन भी क्या हुई है बताओ, इंक्रीज हुई। सपोज करो पोजीशन 5 ले लेते हैं, टाइम को अपन 4 ले लेते हैं। अब देखो इस पॉइंट के बाद में देखो टाइम तो अपने पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ तो बताओ टाइम तो कितना हो गया, 5 हो गया, बट जो पोजीशन है बताओ वो 5 से कुछ लेस है, और 5 से कुछ क्या होगी बताओ, कम होगी, सपोज करो 4 हो गई। फिर ऐसे ही देखो यहाँ अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो बताओ टाइम तो क्या हो गया, 6 हो गया, टाइम तो इंक्रीज हो गया, बट उसकी जो पोजीशन है, टाइम इंक्रीज हो गया बट उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है बताओ, अपने पास वो डिक्रीज हो रही है, कितनी हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, बट उसकी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज हो रही है। पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, टाइम डिक्रीज नहीं होना चाहिए भाई, टाइम डिक्रीज नहीं होना चाहिए, पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉसिबल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि टाइम के साथ क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ क्या हो सकता है बताओ, डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, पॉसिबल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज विद टाइम, because displacement can decrease with time, displacement टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है।
तो फिफ्थ जो ग्राफ है वो पॉसिबल है। देखो यहाँ और लिख दिया है अपन ने, पॉसिबल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती। बस 6 ग्राफ में आते हैं। 6 ग्राफ में y एक्स पर डिस्टेंस लिया है अपन ने और x एक्स पर क्या ले रखा है बताओ, टाइम ले रखा है। देखो यहाँ से ग्राफ को स्टडी करते हैं अपन, तो देखो d का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 है। अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक आ जाओ, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक देखो टाइम इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस भी क्या हुई बताओ, इंक्रीज हुई। सपोज करो टाइम का वैल्यू यहाँ 4 सेकंड ले लेते हैं और डिस्टेंस का वैल्यू 5 ले लेते हैं। इस पॉइंट तक देखो टाइम इंक्रीज हुआ है, डिस्टेंस भी क्या हुई है बताओ, इंक्रीज हुई। इस पॉइंट के आफ्टर देखना, जैसे मैं अगर ये पॉइंट लेता हूं तो बताओ टाइम तो 5 हो गया, बट अपने पास जो डिस्टेंस है वो 5 से क्या होगी, कम होगी, तो 4 होगी। ऐसे ही देखो यहाँ अगर पॉइंट लेता हूं तो टाइम तो इंक्रीज हो गया, मान लो 6 हो गया, बट अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे देखो अगर यहाँ कोई पॉइंट लेता हूं तो टाइम तो 7 हो गया, बट अपने पास ये कितनी होगी बताओ, 2 होगी। तो कहने का मैंने इस पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद में टाइम तो क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो रहा है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा है जो कि सही है, बट डिस्टेंस अपने पास डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट के बाद। यहाँ पर डिस्टेंस देखो, टाइम का वैल्यू जब 4 सेकंड है तो डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। उसके बाद में देखो टाइम का वैल्यू 5 हुआ तो डिस्टेंस कम होगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है वो सही है, बट इस पॉइंट के बाद में डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ लिखा है नॉट पॉसिबल बिकॉज़ डिस्टेंस है डिक्रीज विद टाइम, लिख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ टाइम के साथ क्या हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। आई थिंक इस होल ग्राफ समझ आ गए होंगे। चलो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।